आपको रिसीविंग मोड में होना जरूरी है, और रिसीविंग मोड में होने के लिए दो चीजें जरूरी है। यकीन करना कि ये विश मेरे भीतर यूनिवर्स ने पैदा की है। विश पैदा किसने किया? आपको किसने पैदा किया? यूनिवर्स ने। आपके भीतर जो विश हो रही है, एक के अंदर डॉक्टर बनने की विश होती है, दूसरे के भीतर प्राइम मिनिस्टर बनने की विश होती है, एक के भीतर इंजीनियर बनने की विश होती है, एक के भीतर पेंटर बनने की। आपको किसने पैदा किया? यूनिवर्स ने। और विशेज आपकी जो हो रही है वो भी यूनिवर्स पैदा कर रहा है। वो विश यूनिवर्स पैदा कर रहा है इसलिए कि आपको यूनिवर्स वो विश फुलफिल करना चाहता है, वो देना चाहता है। तो आप यकीन करिए कि ये विश सिर्फ इसलिए कि ये विश मेरे भीतर पैदा हुई है, इसका मतलब यूनिवर्स का सिग्नल है कि वो पूरा करना चाहता है। अब दूसरा काम क्या करना है? आपको रिसीविंग मोड में होना है। तो ये दो काम बहुत जरूरी है। पहला, यकीन की सिंपली इस आधार पर मेरे भीतर ये विश पैदा हुई है, यूनिवर्स मुझे देना चाह रहा है, तो यकीन करें। और दूसरा कि हमें रिसीविंग मोड में होना है। तो रिसीविंग मोड में होने के लिए अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने जो बात कही थी, आज वो साइंस, मेडिकल साइंस, न्यूरो साइंस सबके द्वारा सिद्ध हो चुकी है कि रिसीविंग मोड में होने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, बीइंग इन स्टेट ऑफ ग्रेटिट्यूड। जब आप ग्रेटिट्यूड से भरे होते हैं तब आप रिसीविंग मोड में हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप ग्रेटिट्यूड से भरे होते हैं, जब आप यू बिकम थैंकफुल फॉर व्हाट एवर यू हैव अचीव्ड सो फार, तो आप फीलिंग ऑफ स्कार्सिटी से फीलिंग ऑफ एबंडेंस के मोड में चले जाते हैं। देन आपकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ थॉट एंड इमोशन होती है, दैट स्टार्ट्स मैचिंग विद योर डिजायर।